क्या से क्या बना दिया हमारे उत्तर प्रदेश को। कभी उत्तर प्रदेश की पहचान बरेली मुरादाबाद बांस और पीतल से होती थी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान जो है वो दंगों से होने लगी। इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की विचारधारा से क्या उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है? नहीं है। देखिए, हिंदू मरे या मुसलमान, हमारा नागरिक मरा। जब तक ये बात अपने जहन में नहीं रखेंगे तब तक कोई बेनिफिट, किसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया जा सकता। जब हमारे प्रदेश के मुखिया बांटने काटने की बात करने लगेंगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश को और क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? देखिए, देश गंगा जमनी संस्कृति का एक देश रहा है। आजादी के बाद से लेकर के और अब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते चले आए। लेकिन 1989 के बाद से एकदम से जो परिस्थितियां बदली हैं, एकदम से जो चेंज आया है, इस तरीके की भावनाएं जो जागृत की गई या जागृत हुई या अभी भी जागृत करने का काम किया जा रहा है, वो वास्तव में हमारे पूरे भारत देश को नुकसान करने वाला है। उससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि लाशों पर राजनीति करके कुछ वोट हासिल कर लिए जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई दूरगामी परिणाम निकलने की स्थिति इससे बनती है। अब रही बात आपका सवाल का जवाब मैं दे दूं कि संभल में जाने की बात। देखिए, प्रशासनिक तौर पर अगर पहले से तैयारी करके ये सब कार्य किया जाता, मैं तो एडवोकेट हूं, जानता हूं कि कमीशन किस तरीके से होते चले आए हैं और होते रहे। किसी प्रकार की कभी कुछ एक कमीशन ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, जहां पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस पहले से बंदोबस्त करती है और उसके बाद में कमिश्नर जाता है और दोनों पक्षों को बुला करके उनकी सहमति से कमीशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसपे दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें वहां पे नहीं है। आप देखिएगा कुछ वीडियो, देखिए गलतियां कहीं ना कहीं प्रशासन की भी रही। हेमंत जी, देखिए आपने जो बात कही मैंने सुनी। देखिए, आपने कहा बतौर मैं एडवोकेट भी हूं, तो बतौर एडवोकेट आप एक बात बताइए, राजनीतिक चीजों को परे रख के, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? और जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि पीस और हार्मनी जो है वो बनाना, मेंटेन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो व्हेन इट कम्स टू कि आपको पीस एंड हार्मनी कायम रखनी है और इन सबके बीच जिस तरह के राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या उसमें वो चीज ठीक लगती है? देखिए, अगर जनजीवन वहां सामान्य है जैसा कि प्रशासन दावा कर रहा है, देखिए दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप या तो ये कह दीजिए कि अभी वहां स्थितियां सामान्य नहीं है, हम आपको नहीं जाने देंगे, ये बात बिल्कुल मानने वाली है, मानी जा सकती है कि स्थितियां सामान्य हो जाए तब चले जाइए। आप दावा भी कर रहे हैं कि सारी स्थितियां सामान्य है वहां पे, फिर आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो दो बातें, दो चीजें एक साथ कैसे आप चला लेंगे? प्रशासन को पहले अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा कि वहां चीजें हैं, सामान्य नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहेंगे, धरातल पे आप कुछ होगा और मीडिया में आप कुछ उसका बयान देंगे, ये सारी चीजें एक साथ नहीं चल सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जिस तरीके की बात कही गई, अभी मैं देख रहा था कि बदायूं में भी शायद पिटीशन फाइल हो गई। तो इस तरीके की चीजें जो एकदम से चेंज करके करी जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं देश की और प्रदेश की जो भावनाएं हैं वो खराब हो रही है। आप किसी भी चीज को आप देखिए पहले कि कानूनी तौर पे क्या वो वास्तविकता में आवश्यक था या नहीं था। एडमिशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखिए, वास्तविकता की अगर बात की जाए हेमंत जी, तो कानूनी तौर पर तो छोड़िए, राजनीतिक तौर पर भी जो बयानबाजी हो रही है वो भी इतनी जरूरी नहीं है। जहां लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, हर चीज सामान्य रखी जाए, वहां पर भी कुछ और बयानबाजी आ रही है। जहां पर हमें विकास की बात करनी चाहिए, वहां बटोगे तो कटोगी की बयानबाजी होती है। तो कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो वहां क्या ही चीजें सामान्य चल रही है। देखिए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो एक रहोगे तो आ रही हो विनल जी, प्लीज आ रही हो आपके पास, प्लीज आप बोल लीजिएगा जी। आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल संभल में जाकर के दंगा कराएगा ये किसी ने बयान नहीं दिया। सभी शांति चाहते हैं, सभी राजनीतिक दल शांति चाहते हैं। हेमंत जी, नहीं, ये कैसे हो पाएगा जब वहां जाए बिना इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जबरदस्ती वहां पर लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उनसे कुछ और उगलवाया जा रहा है। वो बोला, जब ये वहां जाए बिना ये सब स्थितियां हैं, तो वहां जाकर आप गारंटी ले लेते हैं कि कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होगी जिस पर माहौल बिगड़े? ये आप गारंटी लेते हैं? देखिए,
तब मैंने आपको पहले भी एक बात कही, अगर ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं कि कोई उनसे जबरदस्ती बयान पे दस्तखत करा रहा है, कोई जबरदस्ती साहब जो है वो कुछ लिखवाने का प्रयास कर रहा है, या कुछ प्रशासन वहां पे कुछ तथ्यों को छिपाने का काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें वास्तविकता कैसे सामने ना आए? ठीक, लेकिन यही दिक्कत है ना, उनको नहीं ये बताया ना। बयानबाजी से समाज का वहां की जनता अंदर के जो लिए कानून इंटरनेट के बंद ऊपर कर दिया भरोसा गया है वो भी इंटरनेट तो पे उठेगा ना वो भी अपनी हेमंत जी। बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी कानून बात के नहीं ऊपर कह से सकता, भरोसा भी क्योंकि तो वहां इंटरनेट उठेगा बंद है। समाज का। फिर हेमंत जी यही तो मैं कह रही हूँ, माननीय अगर इस तरह की उच्चतम बयानबाजी न्यायालय ने होगी। स्पष्ट तौर पे कहा है कि वहां पीस कमेटी बना करके और उसकी रिपोर्ट दीजिए। जी, तो अगर अगर क्या हाईकोर्ट ने जजमेंट कहा है, मैं अगर पूछना चाहता हाईकोर्ट ने हूं, कहा क्या है तो वो कार्य किया जा रहा होगा। जब हाईकोर्ट ने कहा जजमेंट है, आने के बाद में प्रशासन के द्वारा, वहां के कमिश्नर, वहां के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कोई इस तरीके की प्रेस ब्रीफिंग की गई कि हमने कमेटी बनाने में ये प्रयास किया? 24 घंटे से ज्यादा हो गया। तो आप खुद वहां नहीं जाते। देखिए, एक तरीका होता है ना, जब आप एडवोकेट है तो आपको पता है कानून का दरवाजा कानून के लिए ही खटखटाया। अगर देखिए, कानूनी sensitivity, तौर पर advocate कोई जरूर आदेश हूं, पारित लेकिन हुआ है sensitivity उसको के नहीं आधार माना पर जा रहा, तो आप माननीय भी तो उच्चतम कानून का न्यायालय के दरवाजा आदेश का तो खटखटाएंगे अनुपालन आप करा लीजिए। कि आप खुद संभल आप जाकर माननीय रिपोर्ट तैयार उच्चतम न्यायालय करेंगे। का तो ठीक अनुपालन आप है, कराइए। ठीक है, मैं सुनील जी उन्होंने को जिन भी बिंदुओं